एवरीवन, टुडे टॉपिक इज सम बेसिक टर्म्स। अब सम बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री को हम थोड़ा सीखेंगे। सम बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, ये हमने क्लास 9th में ही पढ़े थे। इनको हम दोबारा से हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो दोबारा से इसको फिर सीख लेते हैं होता है क्या है। देखिए, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानते हैं कि एटम क्या होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कंसिडर किया गया था एटम है, जो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़ा। फिर छोटे छोटे एटमों से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। आप जानते हैं जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है, मे और मे नॉट बी, बट मॉलिक्यूल्स की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी रहती है। अब यहाँ से कुछ टर्म पढ़ते हैं हम जो हमें यूज़फुल होंगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पहला जो है इसमें वो है एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 the mass of one carbon 12 atom and one AMU equal to 1.66056 into 10 raised power -24 ग्राम। देखिए, वन एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए, एक एटम का जो मास होगा उसे क्या बोला जाएगा, एटॉमिक मास बोला जाएगा। ठीक है ना। अब उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। शुरुआत में जब एटॉमिक मास की बात आई कि एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी एलिमेंट से ऑक्सीजन के साथ उसको रिलेट किया गया, लेकिन फिर उसको हटाया गया। बाद में फिर कार्बन की बात आई, तो कार्बन दो आइसोटोप में रहता है। आप जानते हैं कार्बन 14, C14 और C12। तो जो C12 वाला है वो नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन 12 आइसोटोप। तो उससे कंपेरिजन किया गया सारे एलिमेंटों का। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप है उससे इनका कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का मास कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 एज द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट का जो अगर आप एटॉमिक मास को कंसीडर करेंगे तो एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। जिसे हम क्या कहते हैं 1 AMU। तो 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.66056 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। ठीक है ना। ये मानी गई है, ये एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती है। ठीक है। अब ये बात यहाँ से निकल के आई। अब आजकल हम AMU को किससे रिप्लेस कर देते हैं, U से। टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U को हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास। ये सब आपने पढ़ा है छोटी सी क्लास में, दोबारा से हम इसको फिर रिवीजन कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना। ये आप क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमारी क्या होती है, पहले क्या थी AMU, अब क्या है U, यानी कि यूनिफाइड मास। ठीक है ना। अब किसी का भी आप मास कंसीडर करेंगे तो लास्ट में क्या लगा देंगे, U। ठीक है ना। जैसे कि आप बोल रहे हैं, सपोज के लिए आपने बोला ऑक्सीजन का मास कितना होता है, आपने बोल दिया 16U। ठीक है ना। तो आप क्या लगा रहे हैं, U लगा दे रहे हैं। ठीक है। ये है एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास क्या है, वही चीज आ गई। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज टेकन एज 12। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है, किसी एलिमेंट के एटम का आपने एटॉमिक मास निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, आप करेंगे कार्बन 12 आइसोटोप से उसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो आपको अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कंसीडर करना है तो आप क्या करेंगे, उससे किसे रिलेट करेंगे, आप करेंगे कार्बन 12 से आपसे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। और कार्बन 12 का कितना होना चाहिए, 1/12 पार्ट होना चाहिए। आप उससे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो आप इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कि 12C का आप लेना है। आपने कार्बन का कौन सा आइसोटोप लेना है, C12 वाला आइसोटोप लेना है। उसका 1/12 पार्ट से आप कंपैरिजन करेंगे, उसे रिलेट करेंगे, तो आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना। ये था आपका एटॉमिक मास। ऐसे ही आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास भी होता है। अगर आपने मॉलिक्यूल का फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का मास भी ऐसे क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने एटॉमिक मास क्या किया, निकाला, वैसे आप क्या करेंगे, अब मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते। जैसे एटम क्या होता है, सिंगल यूनिट होती है। अब एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो आप उन सबको जोड़ेंगे, उनका एवरेज करेंगे, उनको निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। और ऐसे आपका क्या निकल जाएगा, अगर मैं इसका कहूंगा एवरेज एटॉमिक मास, जितने भी एटम होंगे उन सबको ऐड करेंगे, उसका जो भी एवरेज निकलेगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है ना। अब ग्राम एटॉमिक मास भी ज्यादा अलग नहीं है इससे। द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम, अगर जिनका मास किसमें, ग्राम में, न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास, वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के इक्वल होता है। अगर सिंपल टर्म में हम इसको बोले तो हम बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर हम एटॉमिक मास को किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम में। अभी तक यूनिफाइड उसमें कर रहे थे, यूनिट में कर रहे थे, तो यू लिख रहे थे। अब ग्राम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अभी तक क्या कर रहे थे,
16 AMU यानी कि 16 AMU की बात कर रहे थे। अब अगर से हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करो तो क्या बोलेंगे, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा 16 ग्राम। ओके, बस ग्राम में लिख देना, से क्या है 16 ग्राम है बस। नेक्स्ट टर्म आता है इसमें फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास ये ज्यादातर किसके लगता है, आयनिक कंपाउंड के लिए लगता है। तो कह रहा है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। जैसे आपको कंपाउंड दिया है, जैसे आपको NaCl दिया है, ये ज्यादातर मैं लिखा है ना, इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के ज्यादातर फॉर्मूला मास यूज किया जाता है। जैसे कंपाउंड है, आपने NaCl ले लिया। अब NaCl में आप देख रहे हैं कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, सोडियम और। तो आप क्या करेंगे, दोनों का आपने एटॉमिक मास पकड़ना है और आपने क्या करना है, उनको ऐड कर देना है। तो क्या निकल जाएगा आपका फॉर्मूला मास। जैसे सोडियम का 23 है, 23U प्लस 35.5U इक्वल टू 58.5U। तो आपने क्या किया, दोनों यूनिट दोनों आपने लिए, दोनों एलिमेंट लिए, उनका सम कर लिया, तो वो आपका क्या निकल गया, फॉर्मूला मास निकल गया। ये जो फेवर करता है ज्यादातर आयनिक कंपाउंड को क्या करता है, फेवर करता है। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट है वो क्या है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल भी हम क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मोल क्या है, मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12। देखिए मोल क्या है, मोल क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है, ठीक है, विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स, जिसके पास सेम नंबर की केमिकल यूनिट्स होती हैं। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। यानी कि उसको एक नंबर के रूप में बताने को क्या बोला जाता है, मोल कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इसे एवोगाड्रो ने दिया था। अगर आपको पता हो, आपने एवोगाड्रो पढ़ा था लॉ, उस एवोगाड्रो ने एक यूनिट दी थी, ठीक है ना, एक नंबर दिया था जिसे बोला गया था एवोगाड्रो नंबर। तो मोल क्या है, मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स। यानी कि अगर आप मोल को डिफाइन कर रहे हैं तो मोल क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताएगा जिसके अंदर जो क्या कंटेन करता है, सेम नंबर ऑफ यूनिट्स। कैसी यूनिट्स, वो एटम भी कर सकता है, मॉलिक्यूल भी, आयन भी और इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है ना। और वो किसके बराबर होते हैं, वो प्योर कार्बन 12 के 12 ग्राम के क्या होते हैं, एग्जैक्टली बराबर होते हैं। आपने जब भी किसी को रिलेट करना होगा तो आप किसे रिलेट करेंगे, कार्बन 12 से रिलेट करेंगे उसे। ओके, तो अगर हम इसे सिंपल में समझें, इसे एग्जांपल के थोड़ा समझें तो बहुत इजी है। देखिए 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैंने बोला, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब अब एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा वो, क्योंकि दिया किसने था, एवोगाड्रो ने दिया था। क्योंकि मोल को रिप्रेजेंट किसने किया था, एवोगाड्रो ने रिप्रेजेंट किया था, और उसके लिए नंबर दिया था जिसकी वैल्यू क्या थी 6.022 इंटू 10⁻23 थी, जिसने जो क्या हो सकता है, ये नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, इतने। ये एक नंबर दिया था जिसे बोला गया एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस है, एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा ग्राम में, उसे क्या बोला जाता है, मोलर मास। ये भी बहुत सिंपल है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। यानी कि एक मोल सब्सटेंस का मास जो है वो, अगर मास आप किसमें कंसिडर कर रहे हैं, ग्राम में कंसिडर कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, उसे मोलर मास बोलेंगे। तो हमने क्या बोला था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा था मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो जैसे वाटर का मोलर मास कह रहा है, तो आप क्या होगा, वाटर का मोलर मास आप जानते हैं H2O, तो आप ऐड कर लेंगे तो क्या निकला 18 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये क्या हो गया, मोलर मास हो गया। आपने मोल में इसको निकालेगा कि एक मोल सब्सटेंस का मोलर मास कहेगा, अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक और इसमें लास्ट टर्म है जिसे हम बोल सकते हैं, हमने इनको टर्म वाइज तोड़ा है। एक पार्ट में हम इसके कुछ इन चीज़ों को सीखेंगे, अगले पार्ट में हम इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलैरिटी इनके बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। अब है इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन किसके टर्म में आएगा, वही मास के टर्म में आएगा। देखिए द मास परसेंटेज ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। वही चीज आ गई, जैसे आपने किसी भी कंपाउंड का आपने मास का परसेंटेज निकालना है, तो उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, उस सब का आप क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, ठीक है ना। और टोटल उसका कितना मास है इनटू क्या होगा 100। देखिए मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू क्या है, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। आपने एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड निकालना है तो क्या होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना था, वो हो गया एक मॉलिक्यूल का निकालना, जिस मॉलिक्यूल का निकालना है आप उसको रखेंगे ऊपर, इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन में। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे आपने सपोज के लिए वाटर है, आपने अगर वाटर का कंसीडर करना है तो मोलर मास जो होता है वाटर का आप जानते हैं 18, आपने निकाला 18 आपने बोल दिया।
अब आपने परसेंटेज निकालनी है वाटर के लिए, आपने परसेंटेज निकालनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन आपका क्या होता है, H2O में 2 है, तो 2 इंटू क्या होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 18, ठीक है ना। सिंपल में मैं आपको बता रहा हूँ, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो आप वाटर में हाइड्रोजन का क्या निकाल देंगे, आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 11.18। ऐसे आप किसका निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 अपॉन क्या हो गया टोटल मास कितना हो गया 18 इंटू 100। तो ऑक्सीजन का कितनी परसेंटेज आएगी 88.79। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल था उसमें आपका हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन आपकी कितनी है, और आपका जो ऑक्सीजन वो क्या है, वो कितनी है, वो इतनी है, ठीक है ना। तो ये सिंपल फॉर्मूला है मास परसेंटेज निकालने का। इससे आप न्यूमेरिकल भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हमने सीखा कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।